हम तो इसीलिए मताधिकार का विरोध करने पे उतर आए हैं ना सर, कि अगर जो चुनी हुई सरकार है वो हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हम किस पे भरोसा करेंगे। हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बातों को समझे। अगर वही सरकार हमारी बातों को नहीं समझेगी, हमारा मत देने का मतलब ही नहीं है सर। तो हम भारत के नागरिक है सर, लोकतंत्र यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है। और लोकतंत्र में अगर जनता का ही नहीं सुना जा रहा है तो काहे का लोकतंत्र सर। रोज एक न एक 2-4 मैडम यहाँ से तबियत खराब होके जा रही है, कोई सरकार का प्रतिनिधि सुनने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। तो इतनी व्यथा में कैसे भरोसा करें हम सरकार पे? हमारा मत का क्या वैल्यू रहेगा जाएगा सर? कोई तो आके देखे कम से कम। कहाँ से हो आप? मैं प्रेमनगर सूरजपुर। कहाँ पदस्थ कहाँ थे? प्रेमनगर सूरजपुर, पीएस धनुहार पार भगवानपुर। सरकार नौकरी तो चली गई आप लोगों की, अब क्या होगा? अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समायोजन हो जाए। इसके लिए हम सभी 14 तारीख से निकले हुए हैं। हम 14 तारीख से अंबिकापुर से निकले हुए हैं और यह हड़ताल हमारा 19 तारीख से चालू है। और हम सरकार के सामने यही मांग रख रहे हैं कि सरकार हमारा किसी भी तरह से समायोजन करे, और इसके लिए हम आगे भी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारा समायोजन नहीं हो जाता है। आप कहाँ से हैं, क्या परिचय अपना दीजिए? सर मेरा जो पदस्थापना है वो तपकरा में पदस्थापना है सर, और मैं तुलाराम साहू। सर हमारी एक ही मांग है कि जैसे भी करके सरकार हमारी नौकरी को बचाए, और जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हुआ उन सबको न ध्यान दे के हमारी नौकरी को सुरक्षित करे सर। उम्मीद थी कि नौकरी चली जाएगी, उम्मीद नहीं बल्कि ऐसा मन में डर था कि हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है नियुक्ति के बाद। डर तो नहीं सर, सरकार से अब हमारी उम्मीद ही है कि हम लोग निर्दोष हैं। हमारी इसमें हमारी क्या गलती है कि हम लोग बीएड किए, टॉप 10 में आए, मेरिट में आए। हम तो सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे भी करके, अब इतने दिन तक नहीं आई लेकिन आगे सरकार आए, हमारी रक्षा करिए, यही हमें उम्मीद है सर सरकार। तो मुझे लगता है कि उम्र भी निकल गई है। हाँ, अब उम्र लगभग हो गया है सर। एक आज मौका ही मिल पाएगा मुश्किल से, यदि इस बीच में यदि सरकार अपने ही कार्यकाल में निकाले तो, वरना यदि सरकार अभी नहीं निकालती है तो उम्र ही चला जाएगा सर। आप कहाँ से हो? मेरा ब्लॉक जो है नारायणपुर है। मैं नारायणपुर में पदस्थ हूँ, सहायक शिक्षक के रूप में था। वैसे सरकार क्या लग रहा है, उम्मीद सरकार से कुछ उम्मीद है, बची हुई है कुछ उम्मीद? अब तो आप लोगों को टर्मिनेशन लेटर भी घरों तक आ गया, लग रहा है अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है? हाँ बिल्कुल, सरकार से उम्मीद है कि समायोजन करेगी करके। शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी। हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारा टर्मिनेशन लेटर वो कैंसिल करे और हमारी बहाली करे, और जल्द से जल्द हमारा समायोजन करे। यही हमारी मांग है। कहाँ पदस्थ है आप? मैं सरगुजा जिले में पदस्थ हूँ सर जी। क्या उम्मीद है, सरकार सुनेगी कुछ? सरकार ने अभी कमेटी गठित किया है सर, और हमें उम्मीद है कि सर हमको नौकरी के बदले नौकरी दी जाएगी करके तो पूरी उम्मीद है सर, और उसी के लिए हम यहाँ धरना स्थल पर लगातार बैठे हुए हैं। अब तक आप लोगों की तरफ से क्या पहल हुआ? तूता को छोड़ के किसी मंत्री से मिले, किसी ऐसे बड़े आला उनके पदस्थ उनके कह सकते हैं कि अधिकारियों से मिले कि जो लगे कि उम्मीद है कि हाँ कुछ किया जा सके? हम लोग सर जब से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से हम लोग छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधायकों से मिल चुके हैं, जाके ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्री स्तर में भी हम लोग जाके बात रख चुके हैं। समय से ही डर मन में था कि नौकरी कभी भी नियुक्ति होने के कुछ समय बाद से ही, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है लगभग 3-4 महीने बाद उसके, तब से हम लोग अपने स्तर पे जितने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं सबसे मिले हैं, विधायकगण से भी मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं, और संघ के माध्यम से भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है। उसके बाद अभी ये रैली निकला था सर सरगुजा से रायपुर तक, और उसके बाद हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात रखे हैं सर, और अभी भी हम लोग सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमें नौकरी के बदले नौकरी दी जाएगी, समायोजन का मांग करते हैं। टर्मिनेशन लेटर घरों तक भी पहुंच चुका है, उसके बाद समिति का गठन होता है। इस समिति का गठन बस मुखौटा तो नहीं है, ऐसा कुछ क्या लग रहा है? समिति का अभी तक समिति जितनी भी गठित हुई है सर, बहुत सारी समितियों का रिपोर्ट सही समय पे नहीं आया है, इसलिए हमें भी बड़ा विलम्ब, हाँ विलम्ब का हमें भी एक डर है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं सरकार से अभी कि जल्द से जल्द
सवाल नहीं आया कि जब ये पूरी वैकेंसी फेयर थी, एग्ज़ाम सब कुछ, कहीं कोई धांधली, सब कुछ पारदर्शी था, तो फिर यहाँ पे कमेटी गठन करने का क्या मतलब, कोई मंतव्य लग रहा था आप लोगों को? हाँ सर, क्योंकि हम लोग व्यापम के माध्यम से चयनित होके आए हैं, ऐसा तो है जैसे नहीं कि कोई बड़ी हाँ, धांधली, हम घोटाले इसमें का हमारी कोई पर्दाफाश गलती हुआ। तो है नहीं, या ऐसा कोई भी कहीं पे घोटाला या कुछ इस टाइप की बात तो है नहीं। हम लोग मेरिट में चयनित होकर सब यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो अगर इसमें कुछ करना भी था, कमेटी पहले ही गठित की जा सकती थी, और अभी ये टर्मिनेशन लेटर के बाद कमेटी गठित हुई है, तो थोड़ा सा हमारे मन में संशय तो है इस चीज़ के लिए। आसपास कमेटी गठित, हाँ, 2 तारीख के बाद गठित हुई है कमेटी, मतलब हमको टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद ही गठित हुआ है। इसीलिए हम लोग के मन में संशय है कि कमेटी का निर्णय कब आएगा और कब हमारी मांगे पूरी होगी। फिर भी हम सरकार से भी यही विनती कर रहे हैं कि हम मतलब अंतिम तक यहाँ बैठे रहेंगे और समायोजन की उम्मीद लगा के बैठे हैं सर। निकाय चुनाव का भी अब कहीं ना कहीं घोषणा हो चुका है, आगामी 10 से 12 दिनों के भीतर आचार संहिता भी लगना तय है। आचार संहिता लगती है तो आप लोगों को ये जगह छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या है, किस तरीके से आप लोग ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे जहाँ पे एकत्रित होकर सरकार को जगा सकें? सर हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ना। निकाय चुनाव अगर आचार संहिता घोषित हो जाती तो एक जगह एकत्रित होने ही नहीं दिया जाएगा। फिर हमारे पास तो एक ही रास्ता बच जाएगा, सोशल मीडिया का। जैसे आप लोग हैं, आप लोग से ही थ्रू हम लोग जा सकते हैं सरकार के पास। हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि आचार संहिता से पहले हमको ऐसा कोई पॉजिटिव जो कमेटी हुई है, गठित हुई है, कोई संकेत दिया जाए जिससे हम सरकार के ऊपर विश्वास कर सके। हम तो इसीलिए मताधिकार का विरोध करने पे उतर आए हैं ना सर, कि अगर जो चुनी हुई सरकार है वो हमारे लिए काम नहीं करेगी तो हम किस पे भरोसा करेंगे। हम सरकार इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बातों को समझे। अगर वही सरकार हमारी बातों को नहीं समझेगी तो हमारे मत देने का मतलब ही नहीं है सर। तो हम भारत के नागरिक हैं सर, लोकतंत्र यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है, और लोकतंत्र में अगर जनता का ही नहीं सुना जा रहा है तो काहे का लोकतंत्र सर। हमारे पास 20 दिन से बैठे, 21 दिन से रोज़ एक न एक 2-4 मैडम यहाँ से तबीयत खराब होके जा रही है। कोई सरकार का प्रतिनिधि सुनने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। तो इतनी व्यथा में कैसे भरोसा करें हम सरकार पे? हमारा मत का क्या वैल्यू रहेगा जाएगा सर? कोई तो आके देखे कम से कम। चलो ठीक है, हमको समायोजन करने की बात है बाद में है, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन के व्यक्ति आता भी नहीं दिख रही है ना। हाँ, यही तो बोल रहे हैं सर कि आके देखे तो सही इनके ऊपर क्या गुजर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे 9 महीने 10 महीने के बच्चों को लेके मैडम लोग बैठी हुई हैं। कोई आके तो देखे उन पे गुजर क्या रही है। हम ये नहीं कह रहे कि समायोजन एक दिन में करो, लेकिन कुछ आके तो हमको पॉजिटिव रिपोर्ट दो कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ कर रही है सरकार, तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही है। जाते हैं तो जवाब नहीं देते हैं। 90 के 90 विधायक से मिल चुके हैं, सांसद से मिल चुके हैं, और क्या कर सकते हैं? विनती ही कर सकते हैं। अब बोलते हैं कि आपने ताला तोड़ा है, वहाँ पे कोई सबूत नहीं है, तो कैसे हमारे ऊपर FIR दर्ज हो रहा है? तो फिर बिना सबूत के। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई थी उस दिन? 30 लोगों की हुई थी सर, लेकिन हुई कि नहीं अभी? हो गई है सर रिहाई। लेकिन ये मतलब हम लोग सरकार से अनुनय विनय करने गए थे, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने गए थे सर। टर्मिनेशन अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है आप लोगों का। सर हम लोग अनुनय विनय करने के प्रेम से वहाँ बैठे थे। जैसे गांधीवादी निधि है कि प्यार से समझाओ, जाके वहाँ शांतिपूर्वक वहाँ बैठे थे कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाए। लेकिन वहाँ ऐसा पता नहीं कहाँ से उपद्रवी आए। लाठी वाठी भी चार्ज हुई थी क्या उस दिन? रोकने को नहीं ऐसा नहीं हुआ है सर, ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ से हटाया नहीं, थोड़ी सी दिखाई कि वहाँ से हटाया गया, लेकिन ऐसा एकदम लाठी चार्ज वाला नहीं आया है सर। आप कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं कांकेर अंतगढ़ सर। यस सर। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी? हाँ बिल्कुल सुनेगी सर। डबल इंजन की सरकार है सर। न्यायपालिका से हमारे लिए रास्ता नहीं है तो विधायिका उनके पास सर। विधायिका के जरिए हमको अन्य जगह अन्य पदों पे समायोजित कर सकते हैं। जैसे सर हम लोग यस सर, जैसे सर हम लोग ये है कि पूर्व में भी ऐसे मतलब समायोजित किया जा चुका है सर। ठीक है, पूर्व में भी जैसे परिवहन विभाग के जो कर्मचारी थे उनको मतलब जैसे ही परिवहन विभाग बंद हुआ तो उनके जो कर्मचारी थे उनको अन्यत्र जगह विभाग में उनको समायोजित करके उनके नौकरी को सुरक्षित किया गया है सर। समायोजन में आप लोग कौन कौन सा विभाग चाहते हैं, मतलब कहाँ आप लोगों को भेज दिया है? हमारा जैसा योग्यता है उस आधार पे सरकार जहाँ चाहे हमको समायोजित कर सकती है। सेम ग्रेड पे सर। ग्रेड पे सेम होना चाहिए। यस सर। जैसे कि हम लोग सर नॉन टीचिंग काम तो करते हैं सर। ग्रेड पे आप लोग? अभी 6 है सर। लेवल 6 2800 ग्रेड पे है। तो उस स्थिति में कहीं भी हम लोग को समायोजन कर सकते। ऐसा नहीं है कि विभाग के शिक्षा विभाग में पद नहीं खाली है, 70,000 पद खाली हैं।
तो उसमें ऐसा नहीं है कि उच्च शिक्षा में भी हमें भेज सकते सेम ग्रेड पे में पास, ऐसे कोई नया बना के। बहुत से लोग होंगे आप लोगों में जो PhD धारी भी होंगे। हाँ, यहाँ PhD धारी हैं, कई ऐसे हैं जो नेट होल्डर है, सेट होल्डर है, कई जने तो कई बार UPSC क्रैक करके बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर कोई तुक्का मार के लगे, सब अपने दम में अच्छे नंबर लाए हैं तभी लगे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के लग गए हो, किसी का 80 नंबर है, किसी का 120 नंबर है। मतलब जितने B.Ed धारी है उनका ऐसा है कि 4 काउंसलिंग में शुरू के जो टॉपर हैं वो लगे हुए हैं।